दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज देश में एक तूफान सा मचा हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का, देश के उच्चतम न्यायालय का भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से खिलाफ आए फैसले, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आए फैसले और आप पार्टी और कांग्रेस को न्याय मिल ही गया अंततः। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, चंडीगढ़ अर्थात पंजाब में आप पार्टी की सरकार है। भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं। वहाँ आपकी लहर चली और आप पार्टी सत्तासीन होने के बाद, जैसा कि स्वाभाविक है, हमेशा हर राज्य में होता रहा है, जो नगर पालिक निगम होते हैं, नगर निगम होते हैं, वहाँ की सत्ता प्रायः राज्य की सरकार की जो हवा होती है उसी के अनुरूप बनती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, चंडीगढ़ में नगर निगम का जब चुनाव हुआ तो आप पार्टी के पार्षद बहुमत में थे। इस तरह जब कांग्रेस का समर्थन मिल गया तो फिर एक तरह से पूरी तरह से बहुमत की स्थिति बन चुकी थी। 20 पार्षद दोनों ही दलों के थे, मगर पीठासीन अधिकारी ने, जो कि एक बड़ी ही आश्चर्य की बात है और यही एक सबूत बन गया जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पीठासीन अधिकारी ने आप पार्टी के 8 पार्षदों को एक तरह से शून्य घोषित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मेयर घोषित कर दिया। यह अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। परिणाम स्वरूप, जैसा कि यह होना ही था, मामला पहुंच गया देश के उच्चतम न्यायालय में और अब जाकर के जब फैसला आया है तो यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है और साथ ही आप और कांग्रेस को उच्चतम न्यायालय से संतोषजनक जो है फैसला मिलने के बाद, इसका जहां अरविंद केजरीवाल आप पार्टी के सुप्रीमो ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए अब प्रेस से अपनी बात को भी रखते हुए इसका स्वागत किया है। लेकिन अंततः इसका सार यह है कि क्या देश की सत्ता, जो कि भारतीय जनता पार्टी की है, हम जानते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कोई दबाव प्रभाव था, हो सकता है कि पीठासीन अधिकारी प्रभावित होकर के इतने एक पक्षीय हो गए कि आप पार्टी और कांग्रेस को दरकिनार करके उन्होंने एक तरह से अलोकतांत्रिक फैसला ले लिया। ऐसा होना अपने आप में लोकतंत्र के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बन करके सामने आ चुका है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए ही आप और कांग्रेस अंततः उच्चतम न्यायालय पहुंचते हैं और वहां न्याय भी मिलता है। अब इसका सार संक्षिप्त यही है कि कुछ ऐसे नियम, उपनियम, उपबंध बनने चाहिए कि किसी भी हालात में यह स्थितियां, इनकी पुनरावृत्ति न हो।
क्योंकि अगर चुने हुए प्रतिनिधि अपनी अधिकार के तहत महापौर या फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनकी जगह अगर दबाव, प्रभाव, प्रेशर में किसी अन्य को बैठा दिया जाएगा तो इसका परिणाम यह होगा कि मतलब लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। यह तो अच्छी बात है कि न्यायपालिका ने याचिका पर संज्ञान लिया और न्याय मिला। आप कल्पना करिए कि अगर न्याय नहीं मिलता या ऐसे प्रकरणों में न्याय नहीं मिले तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? क्या हमारा देश भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगा जिस रास्ते पर हमारा पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान आज चल पड़ा है, जहां जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुए, इमरान खान जेल में और बताते हैं कि लगभग 180 निर्दलीय प्रत्याशी उनके संरक्षण में उनके नाम पर विजयी हो जाते हैं, मगर सरकार नहीं बन पाती। यह एक बड़ी हकीकत है जो आज हम मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही हालात दुनिया के अन्य कुछ देशों में भी देखने को मिल रहे हैं। क्या हमारा देश जो एक संवैधानिक संरक्षण के तहत बुना गया है, बनाया गया है, चल रहा है, वह अपने रास्ते से हटाने का कोई बड़ी ताकत प्रयास कर रही है? उसे हम सबको दोस्तों मिलजुल करके एक ताकत बन करके रोकना होगा, अन्यथा आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस दंश को सहना पड़ेगा, जो कि अंततः हमारे ही माथे पर वह मोहर आपराधिक होगी कि इसके दोषी तो आज के हम ही लोग थे, जिनकी वजह से, बेपरवाही से, आंखें मूंद लेने के कारण और भक्ति में आकर के हम लोगों ने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। आज चंडीगढ़ के इस मेयर परिणाम, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र के लिए यह एक शुभ घड़ी है। आज देश के जन जन के लिए बधाई तो बनती है, क्योंकि देश जब मजबूत होता है, लोकतंत्र जब मजबूत होता है, इन्हीं पंचायत और नगर निगम, छोटी छोटी स्वायत्त संस्थाओं के माध्यम से तभी राष्ट्र मजबूत होता है। धन्यवाद दोस्तों। यह विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत है, आपसे आग्रह है, इसे आपने देखा, और अब यही निवेदन कि अंतिम में कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें और साथ ही लोक सदन को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद के साथ।